हेलो बच्चों, आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं साइंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी नाम से है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है या बड़ा बनाता है। तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो छोटी वस्तु का जो दर्शन कोण होता है ये क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब हमको बड़ा दिखाई देने लगता है। तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो छोटी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, बड़ा बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसकी रचना के बारे में थोड़ा बताते हैं कि ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। और इस लेंस का प्रथम फोकस क्या है, F है, और द्वितीय फोकस क्या है, F डैश है। क्योंकि ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ये छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, अर्थात आभासी बनाता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वैसे तो वास्तविक का उल्टा बनाता है, लेकिन एक ही कंडीशन होती है कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी और सीधा। कब? जब वस्तु कहाँ रखी होती है, लेंस और फोकस के बीच में, तब उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाता है। तो ये उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र O है, और प्रथम फोकस क्या है, F है, द्वितीय फोकस क्या है, F डैश। दोनों फोकस से जाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। अब वस्तु कहाँ रखी है, लेंस और प्रथम फोकस के बीच में AB क्या रखी है, वस्तु रखी है। तो वस्तु से पहली किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, ये ऐसे। अब लेंस के अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई ये निकल जाती है। अब जो दूसरी किरण है प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है ऐसे, और जो किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये दोनों किरणें कहीं मिल नहीं रही, और जब मिल नहीं रही तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा नहीं। तो इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं ऐसे, इनको पीछे बढ़ाएं तो ये एक बिंदु क्या है, ये B1 मान लेते हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। और इस B1 से मुख्य अक्ष में एक हम लंब डाल देते हैं और नीचे एक पॉइंट मान लेते हैं A1। तो वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है लेंस ने कहाँ बना दिया, A1 और B1। और ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और कैसा है, सीधा है, ये बना दिया। तो इसकी आवर्धन क्षमता हम पढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है कि दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, तो छोटी वस्तु का दर्शन कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या करता है, उसको बड़ा कर देता है, जिससे वह वस्तु हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। तो ये दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो निकालते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र, निकालते हैं, देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता M बराबर फार्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण या दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बड़ा, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण। ये तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा, और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा, ये लेते हैं। तो देखते हैं, तो अंतिम प्रतिबिंब कौन है, A1 और B1। आंख पर कितना कोण बना रहा है, बीटा। और वस्तु जो है AB, ये भी आंख पर कितना कोण बना रही, बीटा। तो अगर हम आवर्धन निकालेंगे M बराबर
बीटा बटे बीटा, तो आवर्धन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बहुत अच्छे से समझना इसको। देखो ये वस्तु भी आंख पर कितना कोण बना रही है? बीटा प्रतिबिंब। और जो वस्तु थी ये भी आंख पर कितना कोण बना रही? बीटा। अर्थात बीटा बटे बीटा क्या हो जाएगा? 1। तो आवर्धन 1 का मतलब क्या होता है? जितनी वस्तु लंबी है उतना ही प्रतिबिंब लंबाई का बना है। इसका मतलब ये हुआ जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी ही लंबाई का क्या बना है? प्रतिबिंब। तो यहाँ आवर्धन 1 आ रहा है, इसका मतलब है जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन प्रैक्टिकल से हम देख पा रहे हैं कि वस्तु ये भी इतनी छोटी है, प्रतिबिंब तो बड़ा दिखाई दे रहा है। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब क्या है? बड़ा। लेकिन यहाँ फार्मूला क्या कर रहा है? वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या आ रही? बराबर। जबकि हमको 1 से यम का मान 1 से अधिक होना चाहिए। तो देखते हैं इसको। देखो तो m बराबर, तो अंतिम प्रतिबिंब ये है A1 और B1। आंख पर कितना कोण बना रहा है? बीटा। कितना कोण बना रहा है? बीटा। तो अगर हम tan बीटा बराबर लिखेंगे, tan बीटा बराबर, तो लंब क्या हो जाएगा? A1 और B1, A1 और B1 बटे आधार, तो O से A1 या A1 O, ये आ जाएगा। ये आ गया बीटा। अल्फा यानी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ये भी बीटा है। जो अल्फा है ये भी क्या है? बीटा है। तो निकालो, तो लंब क्या आ जाएगा? ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? ओ से ए, यानी ए ओ। ये अब अंतिम प्रतिबिंब भी बीटा कोण बना रहा है, वस्तु भी बीटा कोण, जबकि आवर्धन क्षमता क्या होती है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब भी बीटा कोण बना रहा है और वस्तु भी बीटा कोण बना रहा है। तो ये दोनों क्या हैं? बराबर है। ये दोनों क्या हैं? कोण बराबर। अर्थात A1 B1 बटे A1 O बराबर AB बटे AO। ये क्या है? बराबर है। तो देखो, तो हम बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? A1 B1 बटे A1 O लिख लें, या AB बटे AO लिख लें। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो देखो बीटा यहाँ से भी निकाल दो, tan बीटा बराबर लंब क्या आ जाएगा? AB, और बटे आधार, तो O से A तक की दूरी यानी AO। ये आ गया बीटा। अब हम अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा देखो यम का मान 1 से अधिक होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे कि ये वस्तु जो है AB, ये कहाँ रखी है? A1 और B2 पर रखी है। मान लेंगे कि ये जो वस्तु है, यानी इस वस्तु को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? ये ऐसे यहाँ पे A1 और B2 पर शिफ्ट कर दिया गया। अब ये जो वस्तु है A1 और B2 आंख पर कितना कोण बना रही? अल्फा कोण बना रही। और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है? ये D है। हम कल्पना करेंगे ऐसे, क्योंकि यम का मान 1 से अधिक लाना है। तो अब ये कोण अल्फा है, तो त्रिभुज A1 B2 O में ये tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो tan अल्फा बराबर लंब क्या आ जाएगा? A1 B2 आधार O से A1 तक, अर्थात A1 इंटू O, A1 से O, ये आ गया। अब यहां हम देखते हैं कि AB बराबर A1 B2, ये वस्तु जो है इसी को यहां शिफ्ट किया गया, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। अर्थात AB बराबर क्या आ जाएगा? A1 B2। तो यहां हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं? A1 B2। तो यम बराबर क्या आ जाएगा? देखो, तो m बराबर आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ। तो AB की जगह क्या लिख लें? A1 B2। तो लिखो A1 B2 बटे क्या है? AO बटे A1 B2
A1 B2 बटे A1O A1O। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ये m बराबर A1O बटे AO। मान रख दो तो m बराबर आ जाएगा A1O की दूरी, A1O की दूरी, किरणें इधर जा रही थी, दूरी इधर ले रहे हैं हम, क्या है D, तो क्या ले लेंगे माइनस का D बटे AO, A से O तक की दूरी, यानी इस लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या है U, का की लेंगे हम माइनस का, तो माइनस का U, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आवर्धन क्षमता m बराबर आ जाएगी D बटे U। ये आ गई आवर्धन क्षमता। सरल सूत्रदर्शी। अब आवर्धन क्षमता की दो कंडीशन है, कब लिखेंगे, जब वस्तु या जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब प्रतिबिंब कहाँ पर उत्तल लेंस बना रहा है, अनंत में, तो अनंत यानी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब तक की दूरी v होती है, तो v बराबर क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, और वस्तु रखी है कितनी दूरी में, u ई दूरी में, तो फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो 1/f बराबर 1/v कितना, माइनस का इन्फिनिटी, माइनस 1/u की जगह माइनस का u, ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/u, अर्थात f बराबर क्या आ गया u। ये तब अब आवर्धन क्षमता क्या आ जाएगी, m बराबर, देखो d है बटे u की जगह आप क्या लिख देंगे f, तो आ जाएगा d बटे f, ये आ जाएगी आवर्धन क्षमता। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होगा, m बराबर d/f। अब एक कंडीशन और बची इसकी कि जब वस्तु d दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। देखो इसको एडिट करते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है, d दूरी पर बनता है, ये तो प्रतिबिंब तक की दूरी v, तो v बराबर क्या आ जाएगा माइनस का d, और u की जगह क्या लेंगे माइनस का u लेंगे। तो सूत्र लगाओ तो 1/, लेंस का सूत्र f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर 1/v है माइनस का d, माइनस u की जगह माइनस का u, क्योंकि इधर दूरी सबका की लेंगे हम माइनस की लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो ये 1/f, ये इधर आएगा प्लस का 1/d बराबर माइनस माइनस प्लस अर्थात 1/u, ये आ गया। अब 1/u इसमें रख देते हैं, आवर्धन निकालना है ना, तो इसको समीकरण 1 डाल दो, तो समीकरण 1 से आवर्धन क्षमता ही निकालना है, तो m बराबर d इंटू, देखो d इंटू 1/u, तो 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/d, d का अंदर गुणा करा दो तो m बराबर आ जाएगा d बटे f, क्या आ जाएगा d का अंदर गुणा कराएंगे तो d बटे f प्लस d बटे d, ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1, तो आवर्धन आ जाएगा m बराबर 1 प्लस d बटे f। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र ये आ जाएगा, m बराबर 1 प्लस d/f आ जाएगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर, d दूरी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, d दूरी पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर 1 प्लस d/f होता है। ये है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी।
यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो छोटी वस्तु का दर्शन कोण क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, वस्तु द्वारा भी और प्रतिबिंब द्वारा भी। इसलिए हम मान लेते हैं कि ए बी जो वस्तु रखी है कहाँ रखी है, A1 और B2 पर रखी है।